हसन साहब, नून लीग के तंजीमी इजलास में नवाज शरीफ को पार्टी सदर बनाने की करारदाद मंजूर कर ली गई है। क्या कमेंट करेंगे इस पे? नहीं, इस पे कमेंट क्या करना है। पिछले दिनों कुछ लोगों ने कहा था नवाज शरीफ पब्लिक में आए, वही जवाब है मेरा। मैंने कहा था पब्लिक कहाँ है भाई, वो पब्लिक में तो आए लेकिन पब्लिक कहाँ से आए। अच्छा, यही हाल अब पार्टी का है। पार्टी की सदारत संभालें, बिल्कुल संभालें। उनके घर का मामला है, ये उनकी जागीर है, इनकी दुकान है, इनका शॉपिंग मॉल है, ये इनका कोई इंडस्ट्रियल प्लांट है। वो ये पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं है, पाकिस्तान में कोई भी नहीं है फॉर दैट मैटर। जो इंडिविजुअल्स के साथ जिसका रिश्ता इस तरह गहरा, वो तो ज़ाती कारोबार होता है। लेकिन मुसीबत ये है कि वो सदारत संभालेंगे, पार्टी कहाँ है? वेयर इज़ द पार्टी? आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, सुनने वाले भी जानते हैं। पार्टी नाम की तो कोई चीज़ बाकी रह नहीं गई। जो चल रहा है वो एक ढोंग है, तमाशा है। कब तक चलता है वो देख लेते हैं, उसके बाद औकात खुल के सामने आ जाएगी। तो संभालें पार्टी, अगर पार्टी है तो ज़रूर संभालें। मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? घर में ही है ना, पहले खुद थे, फिर छोटा भाई वो आगे उनको, मतलब ये इनका क्या है, ये पार्टियाँ बाटियाँ। सही, अगर पार्टी है ज़रूर संभालें। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। साहब, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि मौशी इस्तेहकाम के बगैर मुकम्मल खुद मुख्तारी का तस्वुर नामुमकिन है, अदम इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यार, ये एकेडमिकली निसाबी किताबी तौर पे तो दुरुस्त बात है। मईशत के बगैर तो घर कोई नहीं, कुछ भी नहीं होता। और मईशत के लिए, माशी इस्तेहकाम के लिए आपको सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। असल सवाल ये है कि वो कब आएगा, कैसे आएगा। मुझे इस नाम की कोई चीज़ दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। माशी इस्तेहकाम औलाद होती है सियासी इस्तेहकाम की, ठीक है ना जी। अगर वो नहीं है तो फिर आई डोंट नो, मतलब क्लोनिंग को हो जाती हो तो मुझे नहीं पता। इक्तिसादियात का बहुत गहरा ताल्लुक सियासियात के साथ होता है। आप यूँ समझ लो जैसे हम शक्ल जुड़वा। तो पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम की तो नाम की तो कोई चीज़ दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। बात उन्होंने ठीक की है, माशी इस्तेहकाम नहीं है जिनके पल्ले, अब वहाँ भूखे मर रहे हैं। मतलब बेसिकली है क्या, मुल्क होता क्या है? लीडरों ने तो आना जाना रहना, मरना मराना होता है। अवाम हमेशा मुस्तकिल जिंदा रहने वाली चीज़ है। फिरौन पता नहीं कब के दफा हो गए बेचारे, हालांकि उनमें से कुछ अच्छे भी थे, बहुत अच्छे थे, मुरमुर हो गए, ख़त्म हो गए। नमरूद भी गए, फलां भी गए, सारे गए। अवाम है, मिस्रियात भी मौजूद हैं, बल्कि उनकी तादाद बढ़ती चली जाती है। तो जहाँ अवाम का ही पुरसाने हाल कोई ना हो, तो और वो सियासी इस्तेहकाम से आता है। बेशक, चलें। ठीक और है। मुझे बाद औक़ात एक आखिरी जुमला बोलने दो। पाकिस्तान में अगर सियासी इस्तेहकाम आ भी गया तो माशी इस्तेहकाम नहीं आना। एक पहलू ये भी है, पूछो क्यों हसन साहब? अगर वही एलीट, बदमाश एलीट किसी और शक्ल में आ गई, वही बदमाश एलीट जिसने अवाम को वो देना है जो उनके मुंह से गिरता है, खत्म। जब तक इनका कोई लंबा चौड़ा हिसाब खाता नहीं होता तब तक नहीं। चलें, ठीक है साहब, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। एक इदारे की तरफ से अखबारी इश्तिहार के मुताबिक पाकिस्तान का विफाकी पेंशन बजट तकरीबन 800 अरब रुपए और सिगरेट टैक्स चोरी का सालाना खसारा तकरीबन 300 अरब रुपए है। अगर इस टैक्स चोरी को रोका जाए तो पेंशन बजट का 2/3 सिर्फ इस खसारे से पूरा किया जा सकता है। यार ये इसका कर लो, वो कर लो, कुछ भी नहीं। ओवरऑल मतलब ये तो देखते हो, चोर चकार डकैत हर जगह। मतलब FBI का देखो, ये शब्बर जैदी साहब जो चेयरमैन थे एक ज़माने में FBI के, उनके चंद जुमले सुन लो। उन्होंने कहा था कि FBI के 23,000 मुलाजमीन को ग्रेजुअली 5,000 पे ले आऊँगा। ये हाल है इस मुल्क का। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डूबने की वजह रेलवे से लेके स्टील मिल तक
एक बड़ी वजह यह भी थी, लाहौर की कॉरपोरेशन उठा के देख लो, वो ये अपने वोट बैंक के लिए आवाम को ज़िबा कर देते हैं, इदारे खा जाते हैं। यानी पीआईए से लेके रेलवे तक, रेलवे से लेके स्टील मिल तक लोहा है, लोहा चोरों ने लोहा खाया। घर में तो तुम तीसरा चौथा मुलाजिम फालतू नहीं रखते हुए ये। अच्छा, वो कहते हैं जी कि मैं 23,000 मुलाजमीन को 5,000 रुपये ले आऊंगा, पुरानी बात, 18,000 मुलाजमीन को घर बैठे तनख्वाहें दूंगा और कहूंगा दफ्तर ना आओ। क्यों? वो हराम खाते हैं, वो मुल्क उजाड़ते हैं। अच्छा, ये आगे जुमला, ये दो मेरे थे, आगे फिर शब्बर जैदी का, वो दफ्तर आते ही रिश्वत लेने के लिए, और जितनी रिश्वत उनको मिलती है उससे करोड़ों गुना ज्यादा देने वाले लोगों का खाते हैं। सो ये एक टोटल कारोबार। दूसरा हमारा एक साथी है जैगम खान, वो स्ट्रेट टॉक में उन्होंने लिखा है कि ताजिर दोस्त टैक्स स्कीम में गुज़श्ता 25 दिनों में 125 ताजरों ने अपने आप को टैक्स के लिए रजिस्टर किया। अंदाज़ा लगाओ, 25 दिनों में 125 रुपये। अच्छा, इस रफ्तार से रजिस्ट्रेशन अगर इसी रफ्तार से होती रहती है तो 2285 साल में सारे ताजर आपके या कारोबारी या जो भी हैं वो नेट उसके नेट में आएंगे। कितना मैंने वक्त बताया आपको? 2285 साल, ये कैलकुलेशन है। तो उस वक्त मेरा ख्याल है नवाज शरीफ की, जो इनका दिल करता है, को 83वीं पीढ़ी हुकूमत कर रही होगी, जो इनका दिल करता है। अच्छा, असल बात यह है कि लेपा पोतियां ना करो, ये डैश ड्रामे ना करो, ये डोल निकाल रहे हैं, कुत्ते पड़े हैं कुएं में, उतना पानी नहीं है जितने कुत्ते हैं, ये डोल निकाल रहे हैं, जो डोल निकालते रहें। ठीक है हसन साहब, आगे चलते एक अहम खबर है। अखबारी खबर के मुताबिक एफबीआर के 13 करप्ट अफसरान हटा दिए गए हैं जो स्मगलिंग और टैक्स चोरी में मुलविस थे। कार्रवाई एसआईएफसी की रिपोर्ट पर हुई। चेयरमैन एफबीआर समेत मजीद 37 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का इम्कान है। आपको इस कार्रवाई पर खुशी हुई है? मुझे कोई खुशी वशी नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है सारा कुछ जाली है, मसनूई है, सती है। कंटिन्यूटी नाम की चीज़ इस मुल्क के नसीब में ही नहीं। मेरा ख्याल है कोई अच्छे नजूमियों का पैनल बिठा के पता करो कि 14 अगस्त 1947 जिस लम्हे हमारी आज़ादी का ऐलान हुआ, वो लम्हा कैसा था। ये सितारे वगैरह कहाँ कैसे थे, और फिर इस नाम पे उनके कैसे असरात मुरतब हुए इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। देखो बात सुनो, ये फिर आप एफबीआर ले आए हो, ये इदारा है चोरों को पकड़ने का। अच्छा, जो खुद चोरों की माँ है। बात सुनो, एक बात आपको बताऊं, जब कोई हराम खा रहा होता है ना, जो उसको वो हराम देता है, वो उससे हजारों गुना ज्यादा खा रहा होता है। किसका? लोगों का। ये वैशी हैं, ये तातारियों से बदतर हैं। बंदे मार दिए, खत्म हो गई बात। अगली जनरेशन तक तातारी खुद मुसलमान हो गए थे। ये तो उनसे भी बदतर है। और ये जो कार्रवाई आप बता रहे हो, ये मैं देखो मुल्क को उफ़क़ी और अमूदी तौर पे मैक्रो लेवल तक ये रवैया अपनाना पड़ेगा, वरना ये इस तरह की कार्रवाई तो आटे में नमक बराबर भी नहीं है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मुल्क की मईशत को कैंसर है, कैंसर भी अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं किस दर्जे का है, मुझे नहीं पता। तो डेस्परीन से इलाज आप अगर इस तरह का करना चाह रहे हो, पता नहीं ये गोली दे दो, वो दे दो, दम करा लो, दरूद करा लो, ये दम दरूद के काम नहीं है। ये साइंटिफिक दुनिया है, ये तफक्कुर और तदब्बुर की दुनिया है। वो सुना है ना कि वो जब किसी को देखा, हुजूर ने तो कहा कि वो भेड़ बकरियाँ तुम यहाँ फिर रहे हो, आज काम पे नहीं गया। उन्होंने कहा भेड़ बकरियाँ तो मैं वहाँ अल्लाह तवक्कुल छोड़ आया हूँ। तो आपने कहा वहाँ भेड़िए भी अल्लाह तवक्कुल फिर रहे हैं। तो लॉजिकल मदीन है हमारा बहुत। बेशक उतना ही मिला जितनी तुमने सही की, खत्म। मां को अगर खुराक नहीं मिलेगी, उसके रहमे मादर में जो बच्चा है वो भूखा मर जाएगा। लॉजिक है, साइंस है।
ये कायनात हम मजाक नहीं है, इसके कुछ उसूल हैं, कवायद हैं, ज़वाबित हैं, उनसे आप मफर इख्तियार करके तो जिल्लत के अलावा मिलना क्या है। जी बिल्कुल ठीक कहा।